हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी चैप्टर का प्रश्नावली 14.1 कवर करेंगे। ठीक है, ये मेरा इस एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट है जिसमें हम प्रश्न संख्या 3 से लेके प्रश्न संख्या 5 तक के प्रश्नों को बारी बारी से कवर करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज के लेक्चर का जो पहला प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको माध्य दिया गया है 18 रुपया और आपसे लुप्त बारंबारता f का मान पूछा गया है। तो यहाँ देखिए, जो दैनिक मजदूरी यानी जो आपको वर्ग अंतराल दिया गया है किस प्रकार से है, 11 से 13 है, 13 से 15 है, 15 से 17 इस प्रकार से है। और जो श्रमिकों की संख्या है ये आपका बारंबारता है। ठीक है, देखिए बारंबारता क्या दिया गया है आपका, 7 है, 6 है, 9 है, 13 है, f है, 5 है और 4 है। इसमें आपको f का मान पूछा गया है, f का मान आपको निकालना है। प्रश्न में कह रहा है कि लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये जो प्रश्न है ना ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको VVI कर लें। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से देखिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से एक सारणी के रूप में लाइए। अब हम क्या देख रहे हैं कि दैनिक मजदूरी यानी जो आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल आपको क्या दिया गया है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, यानी सारे वर्ग अंतराल में जो गैप है, वर्ग अंतराल की जो लंबाई है ये 2 की लंबाई है। ठीक है, वर्ग अंतराल यानी जो गैप है, देखिए 13 से 15 2 का गैप, 15 से 17 2 का, 17 से 19 2 का, फिर 19 से 21 2 का, यानी जो वर्ग आमाप है ना, वर्ग आमाप है, वर्ग आमाप या फिर बारंबारता की वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग आमाप को ही क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल की लंबाई, ये सभी वर्ग अंतराल की लंबाई सेम है, ये आपको 2 है। ठीक है, वर्ग अंतराल की लंबाई क्या निकल का है आपका 2। तो ध्यान से देखिए, आप सोच रहे होंगे कि वर्ग अंतराल की लंबाई का क्या जरूरत पड़ा आपको, ध्यान से समझिए। जैसे अगर अभी हम वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे, देखिए आपको फ्रीक्वेंसी fi दिया हुआ है, प्रत्येक वर्ग अंतराल का fi आपको मालूम है, 7 है, 6 है, 9 है, 13 है, f है, 5 है और 4 है। तो माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, माध्य बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, माध्य का तो यही फॉर्मूला होता है। इसमें आपको माध्य दिया गया है 18 रुपया, माध्य दिया गया है और f का मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए, माध्य ज्ञात करने के लिए fi का तो मान आपको प्रश्न में ही दिया गया है, निकालना क्या पड़ेगा xi। ठीक है, xi किसको बोलते हैं, xi वर्ग चिन्ह को बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में आप पढ़े होंगे कि किसी भी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर होता है उस वर्ग अंतराल का उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। ठीक है, यानी उस वर्ग अंतराल का आपको औसत ज्ञात करना है। जैसे देखिए 11 से 13, 11 से 13 वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो आप कहोगे 13 प्लस 11 यानी 24, 24 बटे 2 करने पे मान क्या आएगा आपका 12। ठीक है, फिर देखिए 13 से 15, तो 13 से 15 वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो आप इन दोनों को ऐड करिए, तो 13 15 28, तो 28 बटे 2 करने पे मान क्या आएगा आपका 14। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए वर्ग आमाप आपका क्या निकल के आया है 2, यानी जो वर्ग अंतराल की लंबाई है 2 का है। और यहाँ जो वर्ग चिन्ह के बीच का गैप आ रहा है, प्रत्येक वर्ग चिन्ह अपने से पहले वाले वर्ग चिन्ह से 2 अधिक है, 2 का गैप है। तो ये जो 2 का गैप है ना, ये आपका वर्ग आमाप की लंबाई के वजह से है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि प्रत्येक का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हम इसमें 2 ऐड करते चलेंगे, या फिर आप क्या करें कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करें। इस प्रकार से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करके भी आप मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए आसान रहेगा। देखिए 14 में 2 ऐड करने पे मान क्या आएगा आपका 16, फिर 16 में 2 ऐड करिए 18, 18 में 2 ऐड करने पे 20, देखिए 20 इस प्रकार से भी आएगा। 19 प्लस 21 करने पे 40, 40 का आधा क्या होगा आपका 20, फिर 20 प्लस 2 करने पे 22, 22 2 24। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वर्ग चिन्ह का मान ज्ञात कर लिए, यानी xi का मान मालूम कर लिए। अब आपको मालूम करना है मान fi xi, यानी जो fi आपको प्रश्न में दिया गया है फ्रीक्वेंसी, और जो xi आपने निकाला है, इन दोनों का गुणनफल। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल देखिए, तो 7 गुने 12 करने पे मान क्या आएगा आपका 84, बड़सती 84। देखिए 6 गुने 14 करने पे मान क्या आएगा आपका 84। फिर देखिए 9 गुने 16, 16 नमा 144। फिर देखिए 13 गुने 18, 13 गुने 18 जब आप कीजिएगा तो मान क्या निकल के आएगा आपका 234।
फिर देखिए f गुने 20, f गुने 20 करने पे मान क्या होगा आपका 20f। फिर देखिए 5 गुने 22, 22 पचे 110। फिर 4 गुने 24, 4 गुने 24 करने पे मान क्या आएगा आपका 96। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि प्रत्येक वर्ग अंतराल का एफ आई एक्स आई मालूम कर लिया। अब देखिए माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एफ आई, सिग्मा एफ आई। तो हम पहले क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई ज्ञात करते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब जो आपका एफ आई एक्स आई निकल के आया है इन सब का सम, ठीक है। सिग्मा का मतलब हो गया कि आपको सबको सम करना है। तो देखिए इस 20 एफ को अलग रखेंगे, अब बाकी सबको ऐड करिए। 84, 144, 234, 110 और 96, इस सम को ऐड करने पे मान कितना आएगा आपका 752, ठीक है। 752 और प्लस क्या होगा आपका 20f, 752 प्लस 20f। आप ऐसा गलती मत करिएगा कि इस 20 को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, 20 ऐड नहीं होगा। बात आई समझ में। तो 752 प्लस 20f निकल के आ गया। फिर देखिए आपको निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ आई। तो देखिए इसका सिग्मा एफ आई का ये आपका कॉलम है, इन सब का सम करिए। देखिए सम करते हैं सिग्मा एफ आई। देखिए सिग्मा एफ आई का मान क्या निकल के आएगा आपका, देखिए 7 6 13, 13 9 22, 22 13, 22 13 35, 35 5 40, 40 4 44, 44 और प्लस क्या होगा आपका एफ, 44 प्लस एफ, ठीक है। सिग्मा एफ आई का मान क्या निकल के आ गया आपका 44 प्लस एफ, सॉरी सिग्मा एफ आई का मान 44 प्लस एफ और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 752 प्लस 20f। चलिए इसका मान आप पुट करिए। देखिए प्रश्न में आपको दिया गया है कि माध्य कितना है आपका 18 है, माध्य आपको 18 दिया गया है। यहाँ पे देखिए प्रश्न में माध्य जेब खर्चा ये आपको 18 रुपया दिया हुआ है, यानी माध्य का मान आपको 18 रुपया दिया हुआ है। इस माध्य के स्थान पे 18 रखेंगे बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका मान देखिए क्या निकल के आया आपका 752 प्लस 20f बटे सिग्मा एफ आई। देखिए सिग्मा एफ आई का मान क्या निकल के आया आपका 44 प्लस एफ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इधर 44 प्लस एफ भाग में है, इधर गुना होगा, यानी 18 गुने 44 प्लस एफ बराबर 752 प्लस 20f, ठीक है। चलिए इसको गुना करेंगे, 18 गुने 44 करने पे मान कितना आएगा आपका 792 प्लस 18 गुना एक बार f करेंगे, 18 गुना f करने पे 18f बराबर 752 प्लस 20f, ठीक है। तो चलिए अचर पद को एक साथ और चर वाले को एक साथ करिए। देखिए 18f इधर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस होगा, इधर 752 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस होगा, यानी 792 माइनस 752 बराबर इधर लिखेंगे 20f माइनस 18f। देखिए 20f में 18f माइनस करेंगे तो क्या होगा 2f बराबर 792 में से 752 माइनस करिए तो क्या होगा मान आपका 40। तो इस प्रकार से f का मान क्या निकल के आएगा 40 बटे 2, 2 से कैंसिल आउट होगा, यानी f का मान क्या निकल गया इस प्रकार से आपका 20, f का मान क्या निकल के आ गया आपका 20। बात है समझ में। और यही प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि लुप्त बारंबारता f का मान ज्ञात कीजिए, तो f का मान इसमें क्या निकल के आ गया आपका 20, ठीक है। f का मान 20 निकल के आ गया। चलिए प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रति माध्य संख्या यानी इस प्रश्न में आपको माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य। ये जो आंकड़ा आपको दैनिक मजदूरी दिया गया है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77 इस प्रकार से, और जो श्रमिकों की संख्या यानी ये आपका बारंबारता है। ये क्या है आपका बारंबारता। बारंबारता आपको दिया गया है 2, 4, 3, 8 इस प्रकार से। तो इसमें उपयुक्त विधि यानी देखिए माध्य ज्ञात करने के टोटल 3 विधियां हैं, तो इसमें सबसे उपयुक्त हमको लगता है प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला माध्य ज्ञात करने का क्या होता है? आप जानते हैं माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, यही तो होता है फॉर्मूला, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो चलिए सबसे पहले इस आंकड़े को हम इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए वर्ग अंतराल आपको दिया गया है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74 इस प्रकार से, और आपको इन सारे वर्ग अंतराल की बारंबारता दी गई है। बारंबारता को एफ आई से डिनोट करते हैं। किससे? एफ आई से। देखिए माध्य का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो यहां पर एफ आई का तो मान आपको मालूम है, आपको निकालना क्या है? एक्स आई, ठीक है। एक्स आई किसको बोलते हैं? एक्स आई होता है आपका वर्ग चिन्ह,
एक्स आई किसको बोलते हैं? वर्ग चिन्ह को। एक्स आई वर्ग चिन्ह को बोला जाता है। और वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? आप जानते हैं किसी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह बराबर होता है आपका उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। किसी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करते हैं। देखिए आपका जो पहला वर्ग अंतराल है क्या है? 65 से 68। इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा? इसका वर्ग चिन्ह क्या निकल के आएगा आपका? तो आप कहोगे 68 प्लस 65। तो 68 प्लस 65 क्या होगा आपका? देखिए 68 प्लस 65 बटे 2। तो 68 प्लस 65 करने पे मान आएगा 133 बटे 2। मान करने पे कितना आएगा आपका? 66.5। ठीक है, यानी इसका वर्ग चिन्ह क्या निकल के आ गया आपका? 66.5। फिर देखिए ध्यान से समझिए, ये हम क्या देख रहे हैं कि जो वर्ग अंतराल का लंबाई है ना सेम है। यहाँ देखिए 65 से 68 3 का गैप है, फिर 68 से 71 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का। सारे वर्ग अंतराल का जो गैप है यानी लंबाई है सेम है। ठीक है, 3 का गैप है सभी में। तो हम क्या करेंगे? वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हम पीछे वाले वर्ग चिन्ह में 3 ऐड करके आगे वाले वर्ग चिन्ह को ज्ञात करेंगे। ये जो लंबाई जितनी इसकी लंबाई है ना, ये सेम लंबाई है। और अगर सेम लंबाई हो तो आप पहले का वर्ग चिन्ह ज्ञात करके उसमें वर्गामाप या फिर वर्ग अंतराल की लंबाई को ऐड करते चले जाइए। तो देखिए इसका क्या निकल के आएगा आपका? 69.5। 69.5 फिर इसमें 3 ऐड करने पे मान क्या आएगा? 72.5 72.5। इसमें 3 ऐड करिएगा तो क्या आएगा आपका? 75.5। फिर 3 ऐड करने पे आएगा आपका 78.5। आप उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करके चेक भी कर सकते हैं, सेम ही आएगा। ठीक है, फिर आपका आएगा 81.5 और लास्ट में क्या आएगा आपका? 84.5। ठीक है, एक्स आई का मान मालूम कर लिए हैं, एफ आई का मान आपको दिया गया है। अब हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो एफ आई एक्स आई निकालते हैं, यानी एफ आई में एक्स आई को गुना करेंगे। देखिए 2 गुने 66.5 करने पे मान क्या आएगा आपका? 133। फिर 4 गुने 69.5 करने पे मान क्या आएगा आपका? 278। ठीक है, फिर 3 गुने 72.5 करने पे मान आएगा आपका 217.5। फिर देखिए 8 गुने 75.5 करने पे मान क्या आएगा आपका? 604। फिर देखिए 7 गुने 78.5 करने पे मान क्या आएगा आपका? 549.5। फिर देखिए 4 गुने 81.5 करने पे मान आएगा 326। फिर 2 गुने 84.5 करने पे मान आएगा आपका 169। तो इस प्रकार से हमने एफ आई एक्स आई का मान मालूम कर लिया। अब आपको फॉर्मूला में देखिए क्या दिया गया है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है। सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी जो आपका एफ आई एक्स आई का कॉलम है इन सब का सम। देखिए इस सब का सम करने पे मान कितना आएगा? 133 278। इन सबको जब सम आप करिएगा तो इसका मान क्या निकल के आएगा आपका? 2277। 2277 अब बटे है सिग्मा एफ आई। देखिए सिग्मा एफ आई यानी जो आपका बारंबारता दिया गया है इन सब का सम। तो 2 4 6 6 3 9 9 8 17 7 24 24 4 28 2 30। इन सबको ऐड करने पे मान क्या निकल के आएगा आपका? 30। तो इस प्रकार से हमने सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकाल लिया और सिग्मा एफ आई का मान। अब इस मान को पुट करिए फॉर्मूला में। देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई के स्थान पे रखेंगे 2277। अब बटे सिग्मा एफ आई इसके स्थान पे मान रखेंगे 30। इसमें देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल करिए। देखिए 3 से कट रहा है, 3 से 10 बार में कटेगा। 3 से काटिए, 3 सती 21, 1 7 3 25 15, 2 7 3 9 27। यानी मान निकल के आ गया आपका 759 बटे 10। यानी एक अंक बाद दशमलव पड़ेगा, यानी 75.9। ठीक है, यानी इस प्रश्न में जो माध्य का मान निकल के आया आपका, क्या निकल के आ गया आपका? 75.9। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज के इस लेक्चर का ये लास्ट प्रश्न होगा आपका। देखिए प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। ठीक है, इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। यहाँ देखिए दैनिक मजदूरी आपको दिया गया है 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। ध्यान से समझिए, ये जो 50 से 52 है और फिर 53 से 54 है, यहाँ पे देखिए ये जो आपको बारंबारता दिया गया है, ये जो बारंबारता आपको दिया गया है ये किस फॉर्म में है? तो आप कहोगे ये समावेशिक रूप में है। किस रूप में है? समावेशिक रूप में है। ठीक है, समावेशिक रूप में है। लेकिन जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं उसमें जो आपको बारंबारता दिया हुआ रहता है, देखिए इसका उच्च सीमा, पहले का उच्च सीमा क्या दूसरे वर्ग अंतराल का निम्न सीमा है? तो आप कहोगे नहीं। यहाँ देखिए पहले का उच्च सीमा है आपका 52 और दूसरे का निम्न सीमा है 53। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? समावेशिक रूप बोलते हैं। ठीक है,
लेकिन जो आप अभी तक प्रश्न पढ़ते आए हैं, देखिए इससे पहले वाले जो प्रश्न था इसमें 65 से 68 था, फिर 68 से 71 हो गया, यानी इसका उच्च सीमा, पहले का उच्च सीमा दूसरे का क्या बन जा रहा है, निम्न सीमा। फिर 71 से 74 हो जा रहा है। देखिए दूसरे का उच्च सीमा 71 है और तीसरे का निम्न सीमा 71 है, यानी उच्च सीमा निम्न सीमा बन जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए उच्च सीमा 52 है, पहले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा 52 है, लेकिन दूसरे वर्ग अंतराल का जो निम्न सीमा है वो 52 नहीं है, वो आपका 53 है। तो इसको अगर आप अपवर्जी रूप में लाना चाहते हैं, अपवर्जी फॉर्म में लाना चाहते हैं, अपवर्जी रूप में, तो देखिए किस प्रकार से लाते हैं, ध्यान से समझिए। वैसे आप इस पर भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, समावेशिक रूप से भी आप माध्य ज्ञात कर सकते हैं इसका, ठीक है, कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, इसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप सीख लीजिए कि समावेशिक रूप से अपवर्जी रूप में किस प्रकार से लाया जाता है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये आपको समावेशिक रूप का दिया हुआ है वर्ग अंतराल, समावेशिक रूप में, और आपको लाना है अपवर्जी रूप में, ठीक है, अपवर्जी रूप में। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले वर्ग अंतराल का निम्न सीमा और दूसरे वर्ग अंतराल का उच्च सीमा, या तो इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों का औसत ज्ञात करिए, या फिर पहले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा और दूसरे वर्ग अंतराल का निम्न सीमा, इन दोनों का औसत ज्ञात करिए, ठीक है। देखिए दोनों का औसत सेम ही आएगा, 50 प्लस 52 बटे 2 करिए, सॉरी 50 प्लस 55 बटे 2 करिए, 50 प्लस 50 है आपका पहले वर्ग अंतराल का निम्न सीमा और दूसरे वर्ग अंतराल का उच्च सीमा है 55 बटे 2, करने पे मान कितना आएगा आपका 105 बटे 2, यानी मान आएगा आपका 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 52.5। या फिर आप देखिए पहले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा यानी 52 और दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा यानी 53 बटे 2, इसका भी मान आएगा आपका कितना 105 बटे 2, करने पे मान आएगा आपका 52.5। ये जो 52.5 निकल के आया है, 52.5 क्या निकल के आया है आपका पहले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा, हमेशा याद रखिएगा ये जो निकल के मान आया है आपका, ये क्या है पहले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा। देखिए समावेशिक रूप में पहले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा क्या था, तो आप कहोगे 52, लेकिन अपवर्जी रूप में ये कितना अधिक हो गया, तो आप कहोगे 0.5। तो याद रखिए जितना उच्च सीमा अधिक होता है ना, उतना ही आपको निम्न सीमा में माइनस करना होगा, यानी 50 में अब आपको क्या करना पड़ेगा 0.5 माइनस करना होगा, क्या होगा 49.5, ठीक है, याद रहेगा। यानी अब आपको हमेशा 0.5 निम्न सीमा में 0.5 को घटाना रहेगा और उच्च सीमा में 0.5 को जोड़ना रहेगा। निम्न सीमा में 0.5 को घटाना है और उच्च सीमा में 0.5 को जोड़ना है। अब देखिए 53 में 0.5 घटाएंगे तो क्या होगा 52.5 और 55 में 0.5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 55.5। अब देखिए क्या पहले का उच्च सीमा दूसरे का निम्न सीमा हो गया, तो आप कहोगे बिल्कुल। तो इस प्रकार से हम इसको अपवर्जी रूप में ला सकते हैं। चलिए सभी का करिए। देखिए इसी में 56 में 0.5 माइनस करेंगे तो क्या होगा 55.5 और 58 में 0.5 ऐड करेंगे तो क्या होगा 58.5। इसी प्रकार से 59 में 0.5 माइनस करिए, 58.5, 61 में जोड़िए 0.5, 61.5, 62 में घटाएंगे तो क्या होगा 61.5 और 64 में जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका 64.5। तो इस प्रकार से हमने वर्ग अंतराल का जो समावेशिक रूप आपको दिया गया था उसको हमने किस रूप में लाया, अपवर्जी रूप में लाया। वैसे आप समावेशिक रूप से भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, बात है समझ में। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, देखिए श्रमिकों की जो संख्या है यानी FI का मान आपको दिया गया है, ये आपका बारंबारता है। क्या है आपका बारंबारता यानी FI का मान। आपको इस प्रश्न में माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। अब आपको सबसे पहले XI का मान मालूम करना है। तो XI क्या होता है, किसी भी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, उस वर्ग अंतराल का उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करते हैं। तो यहाँ देखिए 52 प्लस 50 बटे 2 या फिर 49.5 अब प्लस 52.5 बटे 2। आप चाहे इसको करें 50 प्लस 52 बटे 2 करें या फिर 49.5 प्लस 52.5 बटे 2 करें, दोनों का मान सेम ही आएगा, ठीक है, दोनों का मान सेम आएगा। तो 50 52 करने पे कितना आएगा आपका 102 बटे 2 करने पे मान क्या आएगा आपका 51। या फिर आप 49.5 प्लस 52.5 करेंगे तो भी मान आपका 102 ही आएगा। 102 अब बटे 2 करने पे मान कितना आएगा आपका 51। अब देखिए जब आपका मान पहला वर्ग चिन्ह का मान 51 निकल के आ गया, तो अब आप देखिए कि जो वर्ग अंतराल की लंबाई है क्या सभी में सेम है।
वर्ग अंतराल की लंबाई क्या सभी में सेम है? तो आप देख रहे होंगे कि सभी वर्ग अंतराल की जो लंबाई है आपका कितना का लंबाई है, 3 का गैप है। सभी वर्ग अंतराल में 3 का गैप है। कितना का गैप है? तो आप कहोगे 3 का गैप है, 3 का गैप है। सभी वर्ग अंतराल में 3 का गैप है, तो आप वर्ग चिन्ह में 3 ऐड करके निकाल सकते हैं प्रत्येक का वर्ग चिन्ह। देखिए 51 3 क्या होगा आपका 54, 54 3 57, फिर 57 3 60 और 60 3 63। अब आपको ये झमेला नहीं रहेगा कि प्रत्येक का उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम बस इसी तरह से करें कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका परेशानी होगा। वैसे तो जो वर्ग अंतराल की लंबाई है उसको आप पहले का वर्ग चिन्ह निकाल के उसमें ऐड करते चले जाइए। देखिए अब आपको क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई का मान, एफ आई एक्स आई। देखिए एफ आई क्या है आपका, पहले वर्ग अंतराल का एफ आई है 15, एक्स आई है 51, इन दोनों को गुना करने पे मान क्या आएगा आपका 765, ठीक है। फिर है आपका 110, एफ आई और एक्स आई है 54, इन दोनों को गुना करिए, गुना करने पे मान आएगा आपका 5940, ठीक है। फिर है 135 गुने 57 करने पे मान क्या आएगा आपका 7695। फिर आपका 115 और 60, इन दोनों को गुना करेंगे तो मान क्या आएगा आपका 6900। फिर है 25 और 63, इन दोनों को गुना करने पे मान क्या आएगा आपका 1575, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एफ आई एक्स आई का मान मालूम कर लिया, एफ आई एक्स आई का मान निकल गया और एफ आई का मान आपको प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए फॉर्मूले में आपको क्या दिया गया है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी ये जो एफ आई एक्स आई का मान आपको दिया गया है, ये जो आपका एफ आई एक्स आई का मान जो निकल के आया है, इन सब का सम, तो इन सब का सम क्या होगा आपका 22,875। इन सब को जोड़ने पे मान क्या आएगा आपका 22,875। अब बटे नीचे में करेंगे सिग्मा एफ आई। देखिए सिग्मा एफ आई का मान क्या होगा, इन सब का सम, देखिए इन सब का सम निकल के आएगा आपका 400। इन सबको जब आप ऐड करिएगा तो मान क्या निकल के आएगा आपका 400। तो चलिए इस प्रकार से हम सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकाल लिए। अब इसको फॉर्मूला में पुट करिए। देखिए माध्य का फॉर्मूला क्या होता है आपका, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो इसमें देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई के स्थान पे मान क्या रखेंगे 22,875 बटे सिग्मा एफ आई का मान क्या है आप 8,000। अब इसमें देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल आउट करिए। इसको इस प्रकार से पहले लिख लेते हैं, माध्य बराबर 22,875 बटे 400। देखिए इसमें ये 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 8 40 0, 5 से देखिए 5 चौक 20, 2 8 25 25, 3 7 5 7 35 25 25। फिर 5 से कैंसिल आउट करिए, 5 से 16 बार में कटेगा, 5 9 45, 5 इकाई 5 25 25, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, यानी माध्य बराबर क्या निकल के आ गया, माध्य का मान निकल के आया 915 बटे 16, 915 बटे 16। इसका 2 अंकों तक दशमलव मान देखिए सन्निकट मान निकल के क्या आएगा, देखिए 915 बटे 16 का मान निकल के आएगा आपका 57.1875, 57.1875। इसका 2 अंकों तक आप दशमलव मान दे सकते हैं, नहीं लिखेंगे 57.19, 57.19। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में जो माध्य का मान निकल के आ गया आपका, क्या निकल के आया 57.19। ये आपका सन्निकट मान है, लिखना चाहे तो लिख लें, ये सन्निकट मान है, ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम प्रश्न संख्या 3 से लेके 5 तक के प्रश्नों को बारी बारी से कवर किया। अब हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक के प्रश्नों को बारी बारी से कवर करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।